हाय फ्रेंड, मैं वीरेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस इंडियन क्लासेस चैनल पर एक मिशन एनटीपीसी चल रहा है, जिसमें क्या है कि एनटीपीसी में लास्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, और जिसमें हमारी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि वेन आरेख पर आधारित कुछ प्रश्न जो एनटीपीसी में पूछे गए थे वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसका, और अब सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लगाते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, आप बताइएगा आंसर क्या होगा। लगा देता हूं मैं आपके लिए। और ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये आपका जो आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016 को आया है, थर्ड पाली में। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपने ये लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, तो आप करिएगा। जैसे कि इसने बोला है कि 100 व्यक्तियों में से, यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल जो पर्सन है 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। 35 केवल कॉफी। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं। केवल चाय पसंद करते हैं। और आगे बोला है 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। चाय प्लस कॉफी ये दोनों पसंद करने वाले हैं। और नेक्स्ट बोला गया है इसमें कि 10 केवल दूध पसंद करते हैं। 10 केवल दूध पसंद करते हैं। जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इसमें क्या है, इसमें आपको केवल कॉफी वाले दे रखे हैं और केवल चाय वाले दे रखे हैं। 15 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों में इंक्लूड हैं, और 10 कैसे हैं जो केवल और केवल दूध की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जितने एलिमेंट्स होते हैं जितने उतने ही हम सर्किल में इस डेटे को अरेंज करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट जो पहला पार्ट हुआ था हमारा। तो जैसे कि मान लो हमने एक दो एलिमेंट्स को मर्ज किया, जैसे कि एक ये मान लो ये है कॉफी का, और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, मान लो इस एरिया में आएंगे पूरे के पूरे चाय वाले। तो जब इसने बोला है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ हिस्से मिला देते हैं इस तरीके से कि ये मान लो आपका है कॉफ़ी का, और ये मान लो ये है आपका चाय का। अब ये कॉफ़ी का हो गया, ये चाय का हो गया। अब इसमें ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी, ये दोनों का हो जाएगा। तो अब इसमें डेटा फिल करेंगे। तो पहले आप एक बात समझो, मैंने कल आपको बताया था कि इन चीज़ों में फ़र्क होता है, इस लैंग्वेज में भी फ़र्क होगा। जैसे कि मैंने बताया था केवल कॉफ़ी, केवल चाय। ठीक है, अगर केवल कॉफ़ी बोलेगा तो अलग बात होगी, और वो कॉफ़ी बोलेगा, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या पूछी जाए तो अलग आंसर आएगा, और केवल कॉफ़ी वाली पूछी जाए तो अलग आंसर आएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, ये कॉफ़ी का है सर्किल आपका, ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कॉफ़ी वाला है, और इधर वाला ये टोटल कॉफ़ी वाले आएंगे इसके अंदर। और जो बीच वाला पार्ट है इसमें जो नंबर आएगा वो चाय वाले के साथ भी होगा और वो कॉफ़ी वाले के साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो इधर वाला पार्ट है, जो कि केवल और केवल इधर से इधर बाहर ही रह जाएगा, जो किसी में मर्ज नहीं हो रहा, यानी कि जो चाय में नहीं जा रहा, वो जो कॉफ़ी का पार्ट जो चाय में नहीं जाएगा वो केवल कॉफ़ी वाला कहलाएगा। केवल कॉफ़ी और केवल चाय।
ठीक है, तो फिल कर देते हैं। कभी कभी होता है कि केवल वाली वैल्यू दे रखी होती है, जैसे कि आज हमें केवल वाली वैल्यू दे रखी है, और जब हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे तो हमें केवल वाली वैल्यू खुद से निकालनी थी। ठीक है, हमें कंप्लीट दिया होता था, कॉफ़ी पीने वाले 15 हैं, चाय पीने वाले 20 हैं, और 5 मान लो 4 कॉफ़ी वाले दोनों हैं, तो पहले हम किसकी नंबरिंग फिल करते थे, दोनों वाले की। लेकिन अब हम किसी की भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल वाली वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर केवल वाला नंबर आता है। तो इसने बोला है कि 35 केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी का एरिया ये होगा, इसमें हम 35 फिल कर देंगे। ठीक है, अब केवल चाय की बात करें तो केवल चाय वाले कितने हैं, केवल चाय वाले 40 हैं, तो यहाँ पर हम कितना फिल कर देंगे, 40 फिल कर देंगे। और 15 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस वाले में कितना आ जाएगा, दोनों पसंद करते हैं 15। ठीक है, ये आपका आरेख बन के तैयार हो जाता है। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, और अभी रह गया है कि ये केवल, अभी इसको हम इसमें मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि दूध को ना तो कॉफ़ी की बात की गई है दूध के साथ, और ना बात की गई है चाय की। वो एक अलग बात है कि चाय और कॉफ़ी दोनों दूध से बनती है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दूध है वो 10 लोग केवल दूध पसंद करेंगे, ना कि चाय पसंद करेंगे तुम्हारी, और ना कॉफ़ी। ठीक है, तो देखिए अब हम दूध वाले को क्या करेंगे, दूध को बिल्कुल अलग रख लेंगे। यहाँ पर रख लेते हैं दूध को, मान लो यहाँ पर ही रख लेते हैं अलग से, यहाँ पर रख लेते हैं केवल दूध वाले कितने हैं, 10 हैं। अब क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा। तो चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का कुल व्यक्तियों में से, तो हमें पता है कि कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे, 100। अब चाय पसंद करने वाले, देखो अगर वो ये कहता केवल चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का, कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है, तो हम लेते वैल्यू कितनी, केवल चाय वाली। अब उसने बोला है हमसे कि क्या बोला है हमसे, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। देखो कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, तो देखो भैया चाय पसंद करने वाले हैं कितने, कुल व्यक्ति हमारे पास 100, और चाय पसंद करने वाले कितने हैं, 40। तो केवल चाय वाले हैं, 15 वो हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, लेकिन पसंद तो इनको भी है ना चाय। तो 40 और 15 कितना हो गया, 55। यानी कि 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय को पसंद करते हैं, और कितने में से हैं, 100 में से हैं। जितने में से होता है उतने पर परसेंटेज निकालते हैं, परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 55%। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर हो गया 55। इसी में आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखो, जल्दी बताइएगा। चलो देखते हैं, दूध पसंद करने वाले, क्या पूछा है, दूध पसंद करने वाले, यानी कि दूध पसंद करने वाले व्यक्तियों का चाय पसंद करने वालों से अनुपात, यानी कि चाय। देखो दूध वाले कितने हैं, दूध वाले हैं 10, चाय वाले कितने हैं भैया, चाय पसंद करने वाले 40। केवल चाय वाले तो नहीं पूछा ना, चाय पसंद करने वाले पूछा, 40 50 55। इससे आप काट दो, 2 से 5 से काट दो, यानी कि 5:11, 5:11 लिखें हम। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 2/11, किसी भी तरीके से लिखे दो, ये रेशियो और फ्रैक्शन का मैटर है। ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर होगा, तो बताइएगा आप आंसर, मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन को। पूछा है इसमें, चाय और कॉफी दोनों
चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना होगा? तो आप बताइएगा आंसर। बताइएगा भैया। चाय और कॉफी, चाय प्लस कॉफी, चाय और कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? चाय और कॉफी तो कितने हैं वो? 15 का अनुपात किससे पूछा है? चाय और कॉफी पसंद करने वालों का अनुपात पूछा है केवल कॉफी वालों से। केवल कॉफी वाले कितने हैं? 35। काट दो इसको, 5 3 15 5 7 35, यानी कि 3:7। आंसर देखिए आपका कौन सा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3/7 लिखा हुआ है भैया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मैं, आप लोग करिएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है। कहाँ गया? आ गया साहब, लगाइएगा, करके देखिएगा, आप बताइएगा आंसर। प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। इसे मैं रफ कर देता हूँ। बताइएगा आंसर। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 व्यक्तियों के एक समूह में, यानी कि टोटल जो पर्सन है टोटल कितने हैं? 60 है भाई, जिसमें बोला गया है कि 25 क्रिकेट खेलते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में केवल वाली बात आ रही थी, यहाँ पर क्रिकेट वाली बात आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि क्रिकेट के पार्ट से जितने भी मर्ज होंगे, और जो जितने भी मर्ज होंगे इसके साथ, तो उसको सबको काउंट करके वो टोटल वाला जो एरिया होगा क्रिकेट का, उसको सारे के सारे मर्ज करने के बाद कुल नंबर निकलेगा क्रिकेट का। ठीक है, समझ लीजिएगा और करते हैं, आराम से समझें। 60 व्यक्तियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं। 25 क्रिकेट खेलने वाले, ना कि केवल क्रिकेट। 25 क्रिकेट खेलते हैं। आगे बोला है 30 फुटबॉल खेलते हैं। 30 फुटबॉल वाले हैं भैया, 30 फुटबॉल वाले हैं। और आगे 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं 24 वॉलीबॉल। और 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल, 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। 12 वॉलीबॉल एंड फुटबॉल खेलते हैं। और आगे बोला है 5 तीनों खेलते हैं। 5 तीनों, तो भैया तीनों कौन से? तीनों होंगे क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये तीनों। तो कल भी हमने जो इसका पार्ट फर्स्ट किया था, उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें 3 एलिमेंट से एक दूसरे से मर्ज थे। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। आप इसको क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्सों को मर्ज कर लो। जैसे मान लो एक सर्किल यहाँ बना लो, जो इसको नाम दे दो, ये हो गया किसका? क्रिकेट का। क्रिकेट का हो जाएगा। और एक नाम दे दो इसमें, देखो क्रिकेट के साथ फुटबॉल अगर मर्ज है तो फुटबॉल जोड़ो, अगर वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल जोड़ो। तो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी है और क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल भी है। तो यहाँ पर आप इसमें दे दो क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। ठीक है भैया, वॉलीबॉल और फुटबॉल। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोनों जगह वॉलीबॉल कर दिया। यहाँ पर देखो फुटबॉल,
फुटबॉल होगा यहाँ पर। अब आप इसमें नंबर फिल कर लो। तो सबसे पहले नंबर फिल करेंगे, जितने एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मर्ज होंगे पहले वो वाला नंबर मर्ज करेंगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, तब जाके हम किसको निकालते हैं, केबल वाले को। तो इसमें देखें आप, बोला गया है कि 5 ऐसे हैं जो तीनों में मर्ज होंगे, 5 तीनों में मर्ज होंगे। तो तीनों वाले कौन कहाँ आएगा, तीनों का एरिया ये होगा 5। आगे अब 3 वाला फिल होने के बाद आप 2 वाले, कोई से भी 2 वाले ले लो, चाहे तो आप क्रिकेट और वॉलीबॉल फुटबॉल ले लो, चाहे आप क्रिकेट और वॉलीबॉल ले लो। तो पहले हम किसी को भी फिल कर देते हैं, जैसे मैं फिल कर देता हूँ 10 वाले को, क्रिकेट और फुटबॉल। तो देखिएगा भाई, क्रिकेट और फुटबॉल का एरिया ध्यान से समझना, क्रिकेट और फुटबॉल। तो देखो ये वाली लाइन जो जा रही है भैया, ये वाली लाइन किसकी है, ये है क्रिकेट की, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये है फुटबॉल की। तो इस एरिया में यानी कि इस क्रिकेट में और इस फुटबॉल में कितने आने हैं, 10। और जबकि हम लिख के तो नहीं चुके, 5 लिख चुके, तो कितने रह गए, 5 रह गए, तो हो गए ना, हो गए इसमें 10। ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट और वॉलीबॉल में कितने हैं, 9। तो क्रिकेट ये है, वॉलीबॉल ये है, तो इसका मतलब वॉलीबॉल का ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्रिकेट का ये वाला पार्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल और क्रिकेट में कितने आने हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट में 9 आने हैं। तो आप कितना रखोगे, 5 या आप फिल कर चुके हो, 4 और बचा है उसे भी फिल कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक और रह गया है ये वाला 12, वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल। तो ये वाला हो जाएगा वॉलीबॉल और फुटबॉल का पार्ट, जिसमें कितने आने हैं, 12 आने हैं। आप कितना लिख चुके हो, 5, कितना रह गया, 7। अब वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी केबल वाले की। अब केबल वाले को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझें। जैसे कि ये है, पहले क्रिकेट की बात करते हैं भाई, ये है क्रिकेट। तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्रिकेट है, तो क्रिकेट खेलने वाले हैं कितने भाई, क्रिकेट खेलने वाले हमारे हैं 25। जब क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, अब 25 में से 5 और 5 10 और 4 14 आप लिख चुके, तो रह कितने गए, 11। 11 कैसे होंगे, 11 वो होंगे जो केबल और केबल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फुटबॉल की बात करते हैं। तो भाई फुटबॉल 5 और 5 10 और 7 17 हम लिख चुके। और क्रिकेट में आने कितने हैं, क्रिकेट में आने हैं भैया आपके, फुटबॉल में आने हैं 30। आप कितने लिख चुके, आप लिख चुके 5 और 5 10 और 7 17, रह कितने गए आपके, 13 आप यहां पर फिल कर दो। ठीक है, अब वॉलीबॉल की बात करते हैं। तो वॉलीबॉल में आपको कितने रखने हैं, वॉलीबॉल में रखने हैं हमें 24। जब वॉलीबॉल में हमको 24 रखने हैं, तो हम इन्हें काउंट करेंगे, फिर 7 और 5 12 और 4 कितने हो गए, 16। अब 24 लिखने थे, 16 आप लिख चुके, तो रह कितने गए, 8 रह गए, कितने, 8। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू। पहला क्वेश्चन लगाता हूं मैं, इसमें क्वेश्चन बताने हैं आपको, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं। अब देखो 2 खेल वाले में हम 2 वालों को मर्ज करेंगे ना, 3 वाला बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं, तो देखो भाई 5, ये वाला 5, ये 2 खेल खेलेंगे, ये तो 3 खेलेंगे, इन्हें मर्ज नहीं करेंगे ना, इन्हें ऐड करेंगे, ये 3 वाले में आएगा। ठीक है, 5 विद्यार्थी, और ये 7 भी 2 खेलेंगे, और ये 4 भी 2 खेलेंगे। अब ऐड कर दो, कितना हो गया, 5 और 4 9 और 6 9 और 7 16 व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्या खेलेंगे, दोनों खेल खेलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं, आप लोग कॉपी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते, जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा भैया, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते। तो आप एक बात समझो, खेल खेलने वाले ही देख लो पहले कितने हैं, यानी कि ये 11 भी कुछ ना, ये भी खेलते 11, 5 खिलाड़ी खेलना जानते हैं, सॉरी पहले अलग अलग वाले कर लो, 5 13 ये भी कुछ ना कुछ खेल लेते हैं, और ये 8 भी खेलते हैं, 7 और 4 ये भी खेलते हैं, 7 + 4 + 7 4 5 5। ये ऐसी संख्या है जो एक कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। तो इसका मतलब इन्हें ऐड करेंगे, 3 4 8 4 12 और 7 19 और 4 9 4 11, यानी कि 53 व्यक्ति ऐसे हो गए जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। और हमसे पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते। तो भैया एक बात बताइए कि टोटल जो हमारे पास पर्सन है, टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 60 में से 53 ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम जरूर खेलेंगे। अब 60 में से 53 घटाएंगे, 8 जो बचेगा वो वही होगा, कोई खेल
ना खेलने वाले। क्यों बचेंगे ये? क्योंकि खेल खेलने वाले जो कोई ना कोई एक खेल जरूर खेलते हैं, वो हमारे हैं कितने, 53, और टोटल हमारे पास कितने, 60 में से 53 निकाल दो, खेलने वालों की संख्या होगी। ठीक है, कर लीजिएगा कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें इसके 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, बताएंगे आप? कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? अब तो इसमें से कई तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि वो ये कह सकता है कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट वाला डेटा उसने दिया थोड़ी था, केवल क्रिकेट वाला तो हमने निकाला है, आंसर हो जाएगा 11। केवल फुटबॉल खेलने वाले पूछेगा तो आंसर दे देंगे हम कितना, 13। केवल वॉलीबॉल वाले की बात करेगा तो आंसर दे देंगे हम 8। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, वो किसी भी पूछे। अब वो ये भी कह सकता है केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल, केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों को खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले 7 ऐसे हैं जो केवल क्या खेलेंगे, फुटबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, इसे मैं रफ कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करिएगा जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, मिशन एनटीपीसी बेहतरीन तरीके से कराएगी। इस मिशन को कंप्लीट करना, अच्छे तरीके से करना। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी चाहत है सरकारी नौकरी की, तो चाहत बराबर मेहनत। ठीक है, चाहत सभी, जो चाहत है कि हमें नौकरी मिल जाए तो उसके लिए मेहनत करो, जैसी चाहत वैसी मेहनत। ठीक है, तो आगे अब ये क्वेश्चन है, इसे करते हैं। ठीक है, देखो 50 व्यक्तियों के एक समूह में टोटल नंबर लिखेंगे पहले। टोटल हमारे पास कितना है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में से 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं। 18 किससे जाते हैं भैया, ट्रेन से। 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 26 जाते हैं किससे, बस से। 26 बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन और ना ही बस, 8 ऐसे हैं जो ना तो ट्रेन और ना बस, किसी से भी नहीं जाएंगे, ना तो ट्रेन से जाएंगे ना बस से जाएंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, 32 जो नंबर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर देना है भैया। और ये क्रॉप किए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी के जो क्वेश्चन अगर मैं एक साथ से जिस पैटर्न में लगे हुए थे उस पैटर्न से कराता तो शायद वो एक वे में नहीं आ पाते क्वेश्चन, कहीं मतलब कहीं सिंपल कहीं हार्ड। तो मैं इस वजह से चल रहा हूँ कि सीरियल टाइप में चलेंगे। ये क्रॉप किए हुए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे। आप इसका आरेख बनाइए और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान में रखें। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग पे ध्यान ना देंगे, क्वेश्चन पे नंबरिंग क्या पड़ रही है। ठीक है, नंबरिंग तो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो करते हैं, चलो शुरू करते हैं कि 50 व्यक्ति है भाई टोटल। 18 ट्रेन से जाएंगे, 26 बस से जाएंगे, 8 किसी से नहीं जाएंगे। तो एक बात बताओ, हो कितने गए ये, जल्दी बताओ, जोड़ के कितने हो जाएंगे ये। तो देखो 8 8 16, अच्छा 22 के 2 और 2 3 और 2 5, 52 हो गए ये। कितने हो गए, 52। और व्यक्ति थे 50, 50 से 52 कैसे हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कितना ज्यादा आ रहा है, 2 नंबर ज्यादा आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 ऐसे हैं वो बस से भी चले जाएंगे और ट्रेन से भी चले जाएंगे। ठीक है, और जाने वाला किसी से नहीं रुकता, जाएगा तो जाएगा, चाहे ट्रेन से जाए चाहे बस से जाए। ठीक है, तो बना लो आप इसका आरेख, 2 वाला मर्ज कर लो। 2 ऐसे हो गए जो ट्रेन से जाएंगे और 2 ऐसे हो गए जो बस से जाएंगे। तो अलग अलग नाम दे दो इसको। ये वाला हो जाएगा आपका ट्रेन से जाने वालों का, ये वाला हो जाएगा आपका बस से जाने वालों का। ठीक है,
अब हम नंबर डाल देंगे इसमें। ट्रेन से जाने वाले कितने हैं हमारे 18, तो ट्रेन से जाने वाले ही तो 18 हैं, लेकिन 2 इसमें आ चुका ट्रेन में, बचे कितने 16 कैसे होंगे जो केवल ट्रेन से जाएंगे। ऐसे ही बस से जाने वाले कितने हैं 26। अब बस में हम नंबर कितना फिल कर चुके 2 नंबर हम फिल कर चुके, तो बचे कितने 24 कैसे होंगे जो किसी भी जो केवल और केवल बस से जाएंगे। तो इसमें आप इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे बने हैं इससे एनटीपीसी में। जो एक ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है 29 अप्रैल 2016 में आया हुआ है 3rd पाली में, ठीक है। तो देखो बताइए पूछा क्या है। केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 16। कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप निकालो कुल कितनी है 50 में से केवल ट्रेन से जाने वाले 16। अब परसेंट के लिए 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइएगा। तो 16 या तो ट्रेन से चले जाएंगे या बस से चले जाएंगे, या लगा के बोला है, तो 16 और 24 कितने हो गए 40। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट में लिख देना भैया, ठीक है। और वीडियो को क्या करें थोड़ा सा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना तो उसे क्या करेंगे बैक करके देख लेना, थोड़ा सा दोबारा से पढ़ लेना। तो इसने बोला है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन या बस दोनों का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेन से जाएंगे कितने 16, या तो 16 बस और 24 किससे जाएंगे बस से। 16 और 24 कितने हो गए 40। आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। और ये 2 है, ये बस से भी जाएंगे ट्रेन से भी जाएंगे, ठीक है। या तो ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, ये 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं, तो आप बता नहीं सकते हो क्या। ट्रेन और बस दोनों से जाने वाले कितने हैं 50 भावना में बह गए भाई, कितने हो गए 2। आंसर हो जाएगा कितना बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके की, ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसा आपने क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पर होगा, बस इतना है कि डेटा का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए बोला क्या है इसने, बोला है इसने 60 छात्रों के समूह में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 60 छात्रों के टोटल स्टूडेंट कितने हैं भैया 100 है, सॉरी 100 छात्रों के एक समूह में 20 को केवल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल केवल मराठी वाले कितने हैं, केवल मराठी वाले हैं भैया आपके 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी वाले कितने हैं 30 को केवल हिंदी पसंद है, 25 को केवल तमिल किसको 25 को केवल तमिल पसंद है, 10 को मराठी और हिंदी, 10 को सॉरी भैया रुक जाओ क्या बोला था, 10 को मराठी और हिंदी कितनों को पसंद है 10 को पसंद है, 10 को मराठी और हिंदी पसंद है। 5 को बंगाली और तमिल, यानी कि बंगाली प्लस तमिल किसको पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल पसंद है। शेष को केवल बंगाली पसंद है, शेष वाले कितने हैं केवल बंगाली, शेष को केवल बंगाली पसंद है। तो क्वेश्चन
इसका डेटा बनाइएगा, आप अच्छे से इसको फिल करिएगा। उसके बाद 3 वाले होंगे कहीं ना कहीं, 3 वाले नहीं है, शेष को केवल बंगाली पसंद है, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। 100 छात्रों के समूह में 20 को केवल मराठी पसंद है, 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी पसंद है, 30 को केवल हिंदी पसंद है, 25 को केवल तमिल वाले कितनी है, 25 हो गए। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, मराठी और हिंदी 10 दोनों को 10 को दोनों पसंद है, मराठी और हिंदी। 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। और बोला गया है कि केवल शेष को केवल बंगाली पसंद है। तो जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अब देखो, हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन किया था बंद गोभी शिमला मिर्च वाला, जिसमें क्या था, 2 अलग अलग मर्ज थे। उसी तरीके से इसको करना है क्या, सिंपल है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। पहले आप ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने मर्ज करके बनाए गए हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा बनाए गए हैं। तो भैया 2 ही बनाए गए, मराठी और बंगाली, 3 किसी में नहीं जुड़े हैं। तो आप उसी तरीके से बना लीजिएगा, जैसे कि आप बनाएंगे यहाँ पर ये 2 यहाँ पर बना लो, और ये 2 आप यहाँ पर बना लो, ठीक है। और इन पर नाम दे दो, मराठी, हिंदी, तमिल और बंगाली नाम दे दो। यहाँ पर इसको कह दो मराठी है ये, और इसको कह दो भैया ये वाला हिंदी का हो जाएगा। और भैया यहाँ पर कोई भी एक नाम दे दो, ये तमिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक नाम दे दो, ये हो जाएगा आपका बंगाली, ठीक है। नंबर फिल कर दो। केवल मराठी वाले कितने होंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन होगा केवल मराठी वालों का, ठीक है। केवल मराठी वहीं आते हैं जो किसी में मर्ज नहीं होगा। हिंदी की बात करें तो केवल हिंदी वाले यहाँ आ जाएंगे आपके, केवल हिंदी वाले। और यहाँ जो नंबरिंग आएगी, यहाँ वो नंबरिंग आएगी जो मराठी और हिंदी दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बंगाली वाली बात करेंगे तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये केवल बंगाली का होगा, और यहाँ से जो ऊपर वाला होगा ये किसका होगा, केवल तमिल का होगा। बंगाली कहते कहते बंगाली बाबा की याद आ जाती है, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली भाषा, ठीक है, बाबा में समझना। चलो फिल करते हैं। केवल मराठी वाले कितने हैं, 20, सॉरी केवल मराठी वाले 20, यहाँ फिल नहीं होगा, यहाँ दोनों होंगे मराठी और हिंदी। केवल हिंदी वाले 30, और केवल तमिल कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बंगाली भाषा। भैया बंगाली और तमिल वाले कितने हैं, 5। बंगाली और तमिल वाला पोर्शन कितना होगा, 5। अब शेष बोले गए हैं कि भैया शेष क्या है, केवल बंगाली है। तो आप निकाल दीजिएगा कितने हो गए, टोटल कितने थे आपके पास, टोटल थे आपके पास 100। अब यहाँ पर हमने फिल कर देंगे। देखो यहाँ पर केवल बंगाली वाले कितने हो जाएंगे। अब हमने फिल कर दिया 20, 30, 20, 50, 60, 70, 80 और 85 और 5, 90, यानी कि बचे कितने, 10 रह गए आपके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, पहले क्वेश्चन में पूछा है बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या होगा। बंगाली पसंद करने वालों को देख लो भाई, बंगाली पसंद करने वाले कितने हैं, जल्दी बताओ। अब इसने बंगाली पसंद करने वाले पूछे ना कि केवल बंगाली, तो भैया बंगाली वाले कितने हो जाएंगे, 10 और 5, 15। ये बंगाली पसंद करते हैं। बंगाली पसंद करने वालों की तुलना में क्या पूछा है, मराठी पसंद करने वाले, यही पूछा है, मराठी वालों का पूछा है। हाँ भैया मराठी वाले कितने हैं, 20 और 30, काट दो, 5 से 15, 5 से 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 1:2 का रेशियो। बंगाली पसंद करने वालों की तुलना में मराठी पसंद करने वालों का अनुपात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि कितने छात्रों को तमिल पसंद है, कितने छात्रों को तमिल पसंद है, जल्दी बताइएगा। तमिल, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर लगा देना आप, कौन सा ऑप्शन है इसको।
1 अनुपात 2, ठीक है, ऑप्शन में है। आगे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी फटाफट। कितने छात्रों को तमिल पसंद है? तो तमिल वाले एरिया में देखो 25 और 5 30, 30 छात्रों को क्या है, तमिल पसंद है। अब 30 कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए, 30 वालों का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यही क्वेश्चन आपका लास्ट होने वाला है। आज के सेशन का क्वेश्चन जो होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इधर 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है। टोटल 4000, ठीक है, टोटल 4000 विद्यार्थी हैं वाला एक विद्यालय है जिसमें 3000 को अंग्रेजी इंग्लिश आती है। 3000 को भाई, इंग्लिश का मतलब है केवल इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश का मतलब केवल इंग्लिश से नहीं है, अंग्रेजी पूरा पोर्शन है। जैसे हिंदी और इंग्लिश आती होगी तो उसे इंग्लिश में काउंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और आगे बोला गया है 2000 को फ्रेंच, 2000 को फ्रेंच आती है। और आगे बोला गया 500 को हिंदी आती है। चलो हाँ, 500 को हिंदी आ गई। और 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी, 300 को फ्रेंच प्लस हिंदी, 300 को फ्रेंच और हिंदी हो गई 200 को अंग्रेजी और हिंदी, 200 को इंग्लिश और हिंदी। और आगे बोला 200 को अंग्रेजी और हिंदी, तथा 50 को तीनों आती हैं। 50 को क्या क्या आएंगी? हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट मर्ज होते, जैसे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट मर्ज हैं? 3। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो किस तरीके का आरेख बनेगा? जो तीनों को मर्ज करेगा। जैसे एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, और एक ऐसा बना दो जो तीनों में मर्ज हो। ऐसा बना दो जो तीनों में मर्ज हो। अब इनको नाम दे दीजिएगा। ये मान लो इंग्लिश का हो गया, ये मान लो फ्रेंच का हो गया, और तीसरा वाला किसका हो जाएगा? हिंदी का हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसमें नंबर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वो फिल करेंगे जो हमारा तीनों में होगा, ठीक है। जो हमारा तीनों में होगा सबसे पहले वो नंबर फिल करेंगे। तो तीनों वाला कितना है? 50। तो 50 को हम कहाँ फिल करने वाले हैं भैया? 50 हमारा यहाँ आ जाएगा। 50 कैसा होगा? जो हिंदी में भी है और फ्रेंच में भी है और इंग्लिश में भी है। अब कोई से भी दो वाले ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1500। 1500 फ्रेंच और इंग्लिश में आते हैं। तो आप इधर देखिएगा कि इंग्लिश और फ्रेंच में आ रहा है 1500। किस में आ रहा है? इंग्लिश और फ्रेंच में। तो भैया इंग्लिश का और फ्रेंच का एरिया तो यही है। अब इसमें आने हैं कितने? 1500। 50 आप लिख चुके रहे, कितने के? 1450। अब सेकंड वाला 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। फ्रेंच और हिंदी का एरिया कौन सा होगा? फ्रेंच और हिंदी का एरिया ये वाला होगा, क्योंकि यही इसमें आपस में मर्ज हो रहा है। देखो, तो 50 आपने फिल कर रखे हैं, और यहाँ पर कितना फिल करना है? 250 हो गए ना? 300 भाई, इस यही तो पार्ट है हिंदी का और फ्रेंच का। तो 300 हो गए। 200 इंग्लिश और हिंदी में, 200 इंग्लिश और हिंदी में कितने आने हैं? 200 आने इंग्लिश और हिंदी में। 50 आप लिख चुके, कितना रह गया? 150 आपका फिल हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। आप जब तक इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल आपको केवल इंग्लिश वाले, केवल फ्रेंच वाले और केवल हिंदी वाले निकाल लेने हैं। निकाल दीजिएगा। देखिएगा इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे? इंग्लिश वाले हमारे 3000। अब 1450 ये और 150 ये, कितने हो गए? 1400, 1500, 1650 हो गए। कितने हो गए? 1650। इन्हें घटा दो, कितने बचेंगे? 1300, 1350। ऐसे ही फ्रेंच वाले कितने हैं? 2000 है टोटल फ्रेंच वाले में। 1450 और ये 1500,
16 17 1750 हो गए, बचे कितने 250 जो केवल किस में रह जाएंगे, केवल फ्रेंच में। हिंदी वाले की बात करें तो हिंदी वाले तो ऑलरेडी हिंदी वाले जैसे हिंदी वाले दे रखे हैं 500, हिंदी वाले 500 दे रखे हैं, तो आप कितने लिख चुके 250, ये आपके हो गए 300 400 450, कितने रह गए, केवल हिंदी वाले रह गए 50। अब हम बात करते हैं आगे। अब इसमें आता है आपका पहले क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो देखिएगा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक भाषा आती है, जल्दी बताइएगा। तो भैया कम से कम एक भाषा आने का मतलब है कि इसमें 1350 भी आएगा, उनको भी एक भाषा आती है, और इसमें 250 भी आएगा ये वाला, और इसमें ये वाला 50 भी आएगा, और इसमें ये तीनों भी आएंगे, क्योंकि इन सभी को कम से कम एक भाषा आती है। 50 ये भी आएगा, 150 भी आएगा, 150 लिख दिया मैंने, 150 1450 50 250, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन्हें टोटल मर्ज कर लो, ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 3550, कितने हो गए 3550। तो कितने ऐसे जिन्हें एक भाषा आती है, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन में बोला कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तो आप एक बात बताइएगा, टोटल स्टूडेंट देखें आप, टोटल कितने हैं 4000, टोटल कितने हैं 4000, जिनमें से एक न एक भाषा आने वाले कितने हैं 3550, कितने हैं 3550। तो जिन अब 4000 थे, 4000 में से एक न एक भाषा आने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी आपकी 3550, तो रह कितने गए 450, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए 450 ऐसे हो गए जिन्हें एक भी भाषा नहीं आती, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं। तो देखिए भैया केवल 2 वाले क्या करना है, कितने विद्यार्थियों को 2 भाषा, केवल 2 यानी कि 250 1450 और 150, 1450 250 और 150। पूछा है कि केवल 2 भाषाएं आनी चाहिए, तो जोड़ दो 0, 5 और 5 10 और 5 15, 4 2 6 7 और 1 8, यानी कि कितना हो जाएगा 1850, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, और कंप्लीट हो जाते हैं आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने अब यहाँ पर पार्ट 2 ये कंप्लीट किया है, इसमें हमारे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से तीसरे पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब अगले जो एनटीपीसी मिशन का जो अगला पार्ट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कोई अदर अभी तो मतलब 3rd पार्ट और आएगा इसका, और इसके बाद जो अगला कोई अदर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आएंगी। अब इसका मतलब ये है कि हमने जब ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी वे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए, ठीक है। वेलकम।